डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान की वजह से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ये हरकत अमेरिका पर ही भारी पड़ी है। अमेरिका के मित्र देशों ने भी नहीं सोचा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसी हरकत कर देंगे। ट्रंप की इतनी बड़ी धमकी अमेरिका को ही खा सकती है, क्योंकि इससे सभी देश नाराज है। डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी से ब्रिक्स देशों में तो हड़कंप मच ही गया है, साथ ही इसका असर बाकी देशों पर भी हो सकता है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कहा जिससे सभी ब्रिक्स देश गुस्से में है, और उन्होंने ऐसा क्यों कहा? आखिर पूरी डेवलपमेंट क्या, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। ये बात तो आप सब भली भांति जानते होंगे कि जब भी कोई मेहनत करके बहुत आगे तक जाता है तो उनसे जलने वालों की कमी नहीं रहती है। ऐसा ही कुछ ब्रिक्स देशों के साथ हुआ है। भारत और रूस देश अमेरिका के बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं। रूस ने तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई भी दी थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा कहा है जिससे रूस और भारत ही नहीं बल्कि पूरे ब्रिक्स देशों को झटका लग सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की ये बातें शायद अमेरिका को उल्टा फंसा सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि वह 9 देशों, जिनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को अमेरिकी डॉलर की जगह कोई अन्य मुद्रा अपनाने की कोशिश करने पर 100% टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर ये देश डॉलर के खिलाफ कोई नई मुद्रा बनाने या डॉलर की जगह कोई दूसरी मुद्रा को समर्थन देने की कोशिश करेंगे तो उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा और उन्हें अमेरिकी बाजार में अपनी चीजें बेचने का मौका नहीं मिलेगा। यह कदम ट्रंप ने हाल ही में कनाडा, मैक्सिको और चीन से आने वाले सामानों पर भी टैक्स बढ़ाने की धमकी दी थी। इससे ब्रिक्स देशों को काफी नुकसान होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम से ब्रिक्स देश ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ब्रिक्स कुछ देशों की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसका उद्देश्य आपसी सहयोग, विकास और वैश्विक मंचों पर विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करना है। इसका नाम इसके सदस्य देशों के शुरुआती अक्षरों से बना है, जिनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश पहले शामिल थे। अब इसमें नए देश शामिल हो गए हैं। ब्रिक्स की शुरुआत 2006 में हुई थी, जब इन देशों के विदेश मंत्रियों ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मुलाकात की, और ब्रिक्स का 2009 में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। इसमें बहुत से देश शामिल होने को पहुंचे थे। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल किया गया था, जिससे यह ब्रिक्स बन गया था। ब्रिक्स देशों का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देना। जब ये देश आपस में व्यापार करे तो उन्हें व्यापार करने में आसानी होगी। आखिर ब्रिक्स तो एक दूसरे को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इस बात से क्या आपत्ति है? दरअसल बात कुछ ऐसी है, जब 2024 में ब्रिक्स देशों की बैठक हुई तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हाथ में ब्रिक्स करेंसी का नोट देखा गया था, और उन्होंने यह भी कहा था, हम जल्द ही ब्रिक्स की मुद्रा को लाने वाले हैं। जो नोट व्लादिमीर पुतिन के हाथ में देखा गया था वह उन्हें गिफ्ट में दिया गया था। अब इसकी ही वजह से विवाद बना हुआ है। आखिर इन्हें ब्रिक्स मुद्रा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ब्रिक्स समूह जो 2009 में बना था, उसका का उद्देश्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के हितों को बढ़ाना था और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना था। डॉलर की प्रमुखता से अमेरिका को कई फायदे मिलते हैं, जैसे कम ब्याज दरों पर आरण प्राप्त करना और वैश्विक स्तर पर राजनीति में प्रभाव। इस साल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स सम्मेलन में एक नया अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसमें डॉलर को एक हथियार के रूप में उपयोग किए जाने का आरोप लगाया। इसी तरह ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने दक्षिण अमेरिका में एक नई साझा मुद्रा बनाने का प्रस्ताव रखा ताकि डॉलर पर निर्भरता कम की जा सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह बातें अच्छी नहीं लगी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर कोई भी देश नई मुद्रा लाने की कोशिश करता है तो उस पर 100% टैरिफ लगा दूंगा, इसीलिए कोई भी ऐसा करने की कोशिश न करे। टैरिफ का मतलब जो चीज पहले $50 में मिल रही थी, अब वो सीधे $100 में मिलेगी।
ब्रिक्स देशों के लिए एक नई मुद्रा बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि डॉलर दुनिया भर में व्यापार करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली मुद्रा है। हालांकि यूरो और चीनी रेनमिनब्बी जैसी मुद्राएं बढ़ रही हैं, डॉलर अभी भी प्रमुख मुद्रा है और यह दुनिया के 58% विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा है। इसके अलावा तेल और सोने जैसी महत्वपूर्ण वस्तुएं डॉलर में ही खरीदी और बेची जाती हैं। यदि ब्रिक्स देशों से आने वाले सामानों पर 100% टैरिफ लगाया जाता है, तो इसका असर अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। ऐसा होने पर इन देशों से आने वाली चीजें महंगी हो जाएंगी, जिससे महंगाई बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका को कॉफी ब्राजील से मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़े आदि चीन से, कंपोनेंट प्लेसमेंट और खनिज दक्षिण अफ्रीका से ये प्रमुख वस्तुएं मिलती हैं। कुछ लोगों ने ट्रंप की धमकी की आलोचना की है, क्योंकि उनका कहना है कि इससे अमेरिका कमजोर दिखेगा। ब्रैड सेट्सर, जो काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के सीनियर फेलो, ने कहा कि इस तरह की धमकी से डॉलर का वैश्विक प्रभाव घट सकता है और दूसरे देश डॉलर के बजाय दूसरी मुद्राओं की ओर बढ़ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब यह सहन नहीं किया जाएगा कि ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका अमेरिकी डॉलर से दूर जाने की कोशिश करें। उन्होंने मांग की कि ये देश वादा करें कि वे न तो कोई नई ब्रिक्स मुद्रा बनाएंगे और न ही डॉलर के मुकाबले किसी अन्य मुद्रा का समर्थन करेंगे। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि अगर ये देश ऐसा नहीं करते तो अमेरिका उन पर 100% टैक्स लगा देगा और उन्हें अमेरिकी बाजार में अपने उत्पाद बेचने का मौका नहीं मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वह फिर से सत्ता में आते हैं तो वह मौजूदा एफबीआई निदेशक को हटाकर उनकी जगह काश पटेल को नियुक्त करेंगे, जो उनके भरोसेमंद सहयोगी हैं। ब्रिक्स समूह, जिसमें 2011 से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, ने इस साल अपनी सदस्यता बढ़ाई। अब ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया और मिस्र भी इसका हिस्सा बन गए हैं। यह विस्तार 10 साल बाद हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री नालेदी पंडोर ने बताया कि फरवरी तक 34 और देशों ने इस समूह में शामिल होने की इच्छा जताई है। ब्राजील के नेता लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने 2023 में प्रस्ताव रखा कि दक्षिण अमेरिका में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए एक साझा मुद्रा बनाई जाए। ब्रिक्स के सदस्य देश जैसे रूस, चीन और ईरान डॉलर पर निर्भर हुए बिना अपने बैंकिंग नेटवर्क और मुद्राओं का उपयोग कर सकते हैं। इससे वे पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंधों से बच सकते हैं। हालांकि ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक मतभेद इतने बड़े हैं कि एक नई साझा मुद्रा बनाना फिलहाल मुश्किल लगता है। अक्टूबर में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के नेता शी जिनपिंग ने यह दिखाने की कोशिश की कि पश्चिमी देश दुनिया में अलग थलग पड़ रहे हैं। उनका दावा था कि वैश्विक बहुमत के देश अमेरिकी नेतृत्व को चुनौती देने के उनके प्रयास का समर्थन कर रहे हैं। ट्रंप की यह नई आर्थिक चेतावनी उनके हालिया वादे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति बनने के पहले दिन से ही वह मैक्सिको, कनाडा और चीन से आने वाले सामानों पर भारी टैक्स लगाएंगे। हालांकि इन टैरिफ्स के प्रभाव ने अमेरिका पर भी आर्थिक और राजनीतिक दबाव बढ़ा दिया। उच्च टैरिफ से अमेरिका में आयातित सामान महंगे हो गए, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक कीमत चुकानी पड़ी। कई अमेरिकी कंपनियां जो आयातित सामग्री पर निर्भर थीं, उत्पादन लागत बढ़ने के कारण नुकसान झेलने लगीं। चीन जैसे देशों ने नई व्यापारिक साझेदारियां बनाईं और अमेरिका से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए दूसरे बाजारों में विस्तार किया। इस बीच अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़ता रहा। आपको क्या लगता है, ब्रिक्स देशों को नई मुद्रा जारी करनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। जय श्री राम।